रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? यहाँ जरा सा 2 मिनट मेरी बात सुन लो। देखो, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे शिखर बैच लॉन्च हो चुका है और इस बैच में हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं और क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं। और इसी पहलू में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी बैच में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज आपका क्लास 9 का सेकंड चैप्टर की बारी है। एक बार जरा सा बता दो भाई, जैसे कि आजकल तुम लोग क्या करते हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट है देखो इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, फिट चेक करते रहते हैं। तो क्या तुम्हारे सर का फिट चेक है? सब कुछ सही है ना भाई? और सब कुछ सही है तो एक बार बता देना। उसके बाद बता देना कि वॉइस चेक है कि नहीं, वॉइस सही आ रही है, आवाज सही आ रही है, थंबनेल चेक है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, हम लोग आज की क्लास में आज की क्लास में आपको क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसका यहाँ पे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को 20 से 25 मिनट में निपटा देंगे। और ये आपका बैच जो है शिखर बैच का यहाँ पे जब यहाँ लॉन्च हो चुका है, उसकी लॉन्चिंग आपने देखा था, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे प्यार भी दिया उसको। और जैसा कि आपने पहले चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझा, उसमें मैंने टॉप के 15 क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसको बहुत प्यार दिया आपने, बहुत अप्रिशिएट किया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड चैप्टर्स को हम यहाँ पे समझेंगे। सेकंड चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन से समझाऊंगा। एक बार आप ध्यान देना कि अगर आपको स्कूल में अभी तक ये चैप्टर नहीं समझ में आया है तो आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक बार 20 से 25 मिनट एक बार इस वीडियो को देखना। अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो फिर चैनल छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पसंद आए तो फिर अब एक बार देख के जाना और पूरे चैनल को यहाँ पे प्लेलिस्ट भी चेक करके जाना। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है जिसमें आपके क्लास 9 और क्लास 10 के शिखर बैच के सारी वीडियो अपलोड हो रही है। तो एक बार विश्वास करके मुझ पे पहले यहाँ पे एक बार विश्वास करके इस वीडियो को देखो। अगर ना समझ में आए तो चले जाना, अगर समझ में आए तो रुक जाना, समझे? तो कुछ 10-5 मिनट या फिर पूरी वीडियो के एक बार कंप्लीट करो। बहुत उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और जैसे कि कोई नए बच्चे हैं तो मैं बता दूं, हम लोग शिखर बैच में पहले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट का निपटारा करेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हर एक चैप्टर के 2 वीडियो आएंगे, एक कॉन्सेप्ट का, एक क्वेश्चन का, समझे? तो पहली वीडियो है आपकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चले बच्चे आगे बढ़े। देखिए, यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर है आपका, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, इसके लिए हम आगे सबसे पहली बेसिक बात जो होती है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल। क्योंकि देखो, बहुत सारे, अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि y इक्वल्स टू ax प्लस b, y इक्वल्स टू mx प्लस c, या फिर आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो इससे आपका कोई यहाँ पे फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, जब बच्चे आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो बेसिक आपको एक दो चीजें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जो ये आपकी पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल आता कहाँ से है, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हर एक चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से कि व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखो, कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। ये देखो, आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है एक्स से अपने। एक्स क्या है भाई? जैसे, और यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे, जैसे वेरिएबल की पहले बात कर लेते फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। देखो, जैसे एक्स वाई जेड आप जानते ही हो, ये तो यूनिवर्सल नेचर है, चाहे जो भी हो। एक्स को आप पहचानते ही हो भाई, एक्स का नेचर कैसा है? एक्स का नेचर आपको पता है ना, सबको अपने अपने एक्स के बारे में पता है। देखो, एक्स का नेचर क्या है? एक्स का नेचर है कि हमेशा वो क्या करता है भैया, कुछ समय बाद बदल जाता है, कुछ समय बाद या कुछ यहाँ पे अलग अलग वैल्यू में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू दिखाते हैं। तो वैसी चीजें जो, वैसे क्वांटिटी जो अननोन हो और उनकी वैल्यू क्या हो, चेंजिंग हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, चेंजिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जो वैरी करे, जो चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे आपको पता ही है कि एक्स वाई का नेचर कैसा होता है भाई, एक्स आपका हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी आपके पास कभी किसी और के पास। ये आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी आप अल्फाबेट्स यहाँ डिनोट करते हो ना, अल्फा बीटा, जैसे आप थीटा, थीटा एंगल होता है, लेकिन हर एक सिचुएशन में थीटा की अलग अलग वैल्यू होती है। तो जितने भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स को, यहाँ पे अल्फाबेट्स को यहाँ डिनोट करते हो, वो सारी सारी वैल्यू क्या है, वेरिएबल्स। और उसके बाद से जो फिक्स्ड वैल्यू, जैसे फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है, आपके दोस्त क्या है, आपके कांस्टेंट सपोर्टर है। आपके दोस्त आपके क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट सपोर्टर होते हैं आपके। तो वो कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे किसी भी सिचुएशन में। वैसे ये नंबर्स हैं, क्या 5 है तो अगर रोहित 5 बोल रहा है तो अमित भी क्या बोलेगा, 5 ही बोलेगा। यहाँ पे -2 लिखा है तो -2 की वैल्यू -2 ही होती है, किसी के लिए चेंज तो होगी नहीं। और आपके लिए ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो यहाँ चेंज रहेगा, दूसरी वीडियो में कोई पढ़ोगे तो कोई दूसरे सर आपको -2 की जगह बोलेंगे नहीं, ये -2 नहीं, -3 है। ये वैल्यू क्या है, 0.5 जो है, 0.5 आपकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो नंबर्स होते हैं, और नंबर्स क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट्स होते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो नेवर चेंज, कभी भी वो चेंज आपके नहीं होते। ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो होते हैं जो हर समय पे क्या होता है, हर सिचुएशन में चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लो मैंने x दिया कि x + 2 = 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 उधर जाएगा तो ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी।
और यहीं पे मैं एक अलग सिचुएशन दे दूं कि x माइनस वन इक्वल टू 4, तो ये -1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ 5 आई, यहाँ वैल्यू आपकी 3 आ गई, अलग अलग x की वैल्यू आ रही है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आपके जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। और आप जानते हो x से ऐसे ही याद रखो, x क्या होता है, x हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे कांस्टेंट हैं और जो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को देखोगे ना तो एक बारे मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट जो होते हैं ना वो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो भी आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। और उसके बाद अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपके यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। बट अगर हम कुछ ऐसा करें कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्रोडक्ट कर दें तो भी क्या होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। आप यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स को प्रोडक्ट कर दो वो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड कर दो वो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ दिखे या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर सिर्फ कांस्टेंट भी दिखेगा तो वो भी क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी आपको प्लस माइनस दिखेंगे ना, प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, अगर कहीं माइनस लगा हो तो प्लस माइनस क्या होते हैं भैया, यहाँ पे प्लस माइनस से यहाँ पे टर्म्स डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ प्लस के आगे जो लिखा है यहाँ पे 4x है, 4x आपका एक टर्म है, 5y आपका एक टर्म है और 3 आपका यहाँ पे एक टर्म है। ठीक है, ये आपके इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। तो देखिए लिखा भी गया है कि प्लस एंड माइनस साइन सेपरेट द एक्सप्रेशन इनटू टर्म्स। प्लस और माइनस क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे ये 4x लिखा है, ये 5y लिखा है और ये 3 लिखा है, इन सबको हर एक टर्म्स को आपने ऐड करके लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जितने भी टर्म्स है, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो आप ऐसे लिखा आपने, आपने बोला 3x, तो आपने वेरिएबल और कांस्टेंट को प्रोडक्ट कर दिया, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। आपने अगर वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। बहुत सारे और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 5 या फिर -5 कुछ भी कर सकते हो, ये भी क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो जहां पे आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दिखे, सिर्फ वेरिएबल होगा तो भी आपका यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल्स में मैंने ले लिया y, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 5, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जितने भी वेरिएबल हैं, कांस्टेंट है, वो सारी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते ही होते हैं। और जहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट दिख जाए या फिर डिवीजन दिख जाए, या फिर यहाँ पे जैसे जहां पे बहुत सारे यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, बाकी कुछ और भी वेरिएबल्स इसमें ऐड है, कुछ और कांस्टेंट भी ऐड है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्लस और माइनस से क्या होते हैं, उस एक्सप्रेशंस में टर्म्स डिवाइड होते हैं। जैसे कोई भी टर्म है 4x, जैसे मान लो एक टर्म है 4x, तो जैसे यहाँ पे टर्म 4x है, तो ये जो 4 होता है, 4 क्या होता है, ध्यान देना, 4 जो होता है कॉफिशिएंट बोला जाता है। 4 जो होगा x का क्या है, कॉफिशिएंट है। 4 को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट या फिर जो बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये क्या होता है, कॉफिशिएंट या फिर मल्टीप्लायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो हम कॉफिशिएंट ऑफ 4 अगर बोले तो यहाँ पे +4 बोलेंगे। आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो फिर इसको हम यहाँ पे -4 बोलते। ध्यान रखना, जैसे प्लस नहीं भी लिख रहे हो, अगर यहाँ पे +4 ना लिख के सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पे सिर्फ 4 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि देखो 4 लिखे हो दैट मींस ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस का 4 लिखा है, अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, जो आपके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है। कांस्टेंट के साथ क्या आएगा, ये साइन भी आएगा आपका, कांस्टेंट के साथ आपका ये साइन भी कोफिशिएंट में आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, द साइन ऑलवेज बिलोंग्स टू द नंबर, हमेशा ये जो साइन होता है नंबर के साथ आता है। उसके बाद से जैसे यहाँ पे अब हम आगे बात करें, कांस्टेंट टर्म की भी बात करेंगे, जहाँ पे वेरिएबल्स अटैच नहीं है तो भी क्या आपका एक टर्म है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पिछले एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पे था 3 था, तो 3 भी क्या आपका एक टर्म है जिसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। जहाँ पे कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, जब आगे बढ़ोगे बच्चा तो सबसे बेसिक बात होगी, क्योंकि देखो हमें यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो पढ़ना नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे चैप्टर में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ना है। पढ़ना क्या है, पॉलिनोमियल्स के बारे में। और उस पॉलिनोमियल्स में भी अगर हम अंदर जाएंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद से अगर टर्म्स के बिहाफ पे जाओगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बहुत सारे आपके पॉलिनोमियल होते हैं। तो सबसे बेसिक बात है कि लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले अगर हमको बोल दिया जाए कि अगर कुछ एग्जांपल्स देखे कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमें पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल्स का बेसिक फंडा ये होता है कि वेरिएबल्स की पावर जो होती है ना, वेरिएबल्स की पावर आप देखना कि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है कि नहीं। ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर देखनी है, नंबर की पावर नहीं देखनी है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मस्ट हैव होल नंबर पावर्स ओनली।
तो होल नंबर पावर होनी चाहिए किसकी पावर, वेरिएबल्स की। मैं बार बार बोल रहा हूँ वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए आपकी, नंबर्स की नहीं, कांस्टेंट की नहीं। और वहां पे कोई भी जैसे नो फ्रैक्शन, नो नेगेटिव एंड नो रूट्स, वेरिएबल की पावर ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही रूट में होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे देखोगे कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये लिखा है x की पावर -2, ये लिखा है आपका रूट x, जिसको हम x की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं। ये आपका है x की पावर 1/2, ठीक है, ये लिखा गया है। तो एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कि हमें कहाँ देखना है, देखना कहाँ पे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के पास आओ, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे अंडरस्टूड है कि पावर क्या है 1। तो यहाँ पे पावर देखो 2 और 1, क्या ये होल नंबर है कि नहीं? और होल नंबर आपको पता होगा ना, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके जितने भी नंबर्स आपके पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं क्या होता है, होल नंबर। यहाँ पे आओ, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल, ये भी आपका पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैंने बोला कि होल नंबर में होना चाहिए, क्या ये -2 होल नंबर होता है? नहीं होता ना, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आपका यहाँ पे x की पावर 1/2, क्या 1/2 पॉलिनोमियल होता है? ये तो रेशनल नंबर हो गया भाई, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर 1/2 है, ये रूट x में रूट भी नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 का मतलब ही रूट होता है, 1/2 आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता आपका। मान लो x की वैल्यू कुछ भी दे रखा है, अगर आपको दे रखा है 0.5 या 0.3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट की पावर, सॉरी जो वेरिएबल की पावर होगी वहां कभी भी डेसिमल भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं एक और बात, जैसे मान लो कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको। ये तो एग्जांपल्स है, मैंने बोला √3 x² प्लस 5, मैं ये बोला। दूसरा x/3 प्लस 1/x, ये। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 2x माइनस √5, यहाँ पे 3 और एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आओगे तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ रूट लगा है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, क्या देखना है आपको, वेरिएबल देखना है, वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना है। तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। और कहीं वेरिएबल तो है नहीं चेक करने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, लेकिन जरा सा इसको देखोगे ये क्या हो जाएगा, x की पावर x/3, और इस x की पावर 1 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या होगी भाई, -1। दैट मींस ये होल नंबर नहीं है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखो फिर से नंबर के ऊपर रूट है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को फर्क कहां से पड़ेगा, वेरिएबल से। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ा जाए, समझ गए ना, समझ में आया क्या पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल के लिए क्या देखना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बस। नंबर की पावर चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। उसके बाद से हम जब बात करेंगे, जैसे हम लोग कह रहे थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हम √5 को यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि √5 जो है आपका पॉलिनोमियल है, हम बोल रहे हैं कि -7 आपका जो है पॉलिनोमियल है। कैसे भाई, कैसे ये पॉलिनोमियल है, कैसे कह सकते हो? कहोगे सर आप तो बोल रहे थे वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की पावर कहाँ से देखोगे आप? तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आपका द इनविजिबल वेरिएबल क्या है भाई। आपका इनविजिबल वेरिएबल का मतलब कि वहां वेरिएबल होता है बट वो क्या होता है, छिपा होता है। जैसे कि देखो एक नंबर है 8, 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, एक बात बताओ, 8 को मैं 8 into 1 लिख सकता हूँ क्या, 8 को मैं 8 into 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे 1 लिखा है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर x जो है, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की पावर 0 हो जाएगा, ये आपका x की पावर 0 बोल सकता हूँ। इसे लिखा है एनी नॉन जीरो की पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 लो तो भी 1, मैं यहाँ बोलूँ 5 की पावर 0 लो तो भी 1, तो सारे के सारे किसी भी नंबर की पावर 0 ले लो तो क्या हो जाएगा 1। तो जैसे यहाँ 1 लिखा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 5 की पावर 0 1 होता है, तो क्या मैं 1 को 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता, 1 को 1000 की पावर 0 नहीं लिख सकता, 1 को मैं 100 की पावर 0 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1 को मैं x की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ, किसी वेरिएबल से डिनोट नहीं कर सकता हूँ। 1 को y की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ वहां पे मैं। तो यहाँ इसी 1 को हमने चेंज कर दिया x की पावर 0 में, और जब x की पावर 0 में चेंज हो गया तो हमें वेरिएबल मिल गया। और हमने बोला था वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, क्यों, क्योंकि होल नंबर में आता है 0 भाई, ध्यान है ना, होल नंबर में क्या आता है 0 आता है, 0 से ही तो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सारे नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, दैट मींस ये आपका पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ध्यान देना, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे √5 है, √5 के पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, किसी भी नंबर में 1 तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये √5 into 1 लिखा गया है। इस √5 को अगर हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, √5 into x की पावर 0, ये आपका x की पावर 0 है। जैसे ये 7 है, -7 into 1 कर सकते हैं, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7 into x की पावर 0। तो ये सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। नंबर्स कैसे हो जाएंगे भैया, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका ये वेरिएबल होता है ना, जो आपका ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल कैसे क्या होता है भाई? सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूँ, डिग्री, सॉरी डिग्री, पेन के चक्कर में ध्यान नहीं दिया। डिग्री क्या होता है? कौन सी डिग्री है भाई? एमए की डिग्री लेनी है, बीए की डिग्री लेनी है, बीएससी लेनी है, एमबीए करनी है, किस चीज की डिग्री की बात हो रही है? डिग्री की बात होने का मतलब ये है कि जिस वेरिएबल की पावर आप देख रहे थे ना, अभी आप पॉलिनोमियल चेक करते समय क्या कर रहे थे? पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हो गया? वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और इसी होल नंबर में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब जो होल नंबर में सबसे बड़ा होल नंबर होगा, उसी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल लिखा गया है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1 लिखा गया है, माइनस नहीं है, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे 1 लिखा गया है। ध्यान देना। देख बात बताओ, वेरिएबल की पावर सबसे पहले डिग्री चेक करने से पहले यहाँ देखो कि आपका होल नंबर है, ठीक है, वो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है। इसमें हाईएस्ट क्या है? 3, 2 और 1 में सबसे बड़ा क्या है भाई? सबसे बड़ा क्या है? 3, 2, 1 में 3 बड़ा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3। डिग्री क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स दूं, मान लो ये तो पहला एग्जांपल है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं 6x की पावर 7 माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 माइनस 7, ये लिखा गया। अगर मैं ऐसे बोलूं कि √5x माइनस 7, ये लिखा गया आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है भाई? x की पावर 0 है, तो यहाँ x की पावर 0, ये 0 हो गया, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 7 है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? इन सब में x की पावर सबसे बड़ी क्या है? देखो, अगर मान लो कि यहाँ मैं लिख दूं, एक काम करो, यहाँ लिख दो 3 की पावर 10, ऐसे लिख दो आप, 3 की पावर 10 लिखा है। तो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वेरिएबल की पावर देखनी है। किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की पावर देखनी है भाई। किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है। तो वेरिएबल की पावर देखो, ये ना करना कि यहाँ पे लिखा है सर कांस्टेंट की पावर तो 10 लिखा है सर, कांस्टेंट की पावर अगर 10 लिखा है तो डिग्री 10 हो जाएगी। नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 7। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे पावर इसकी 1/2, लेकिन इसके पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ से पड़ेगा? इसके पावर से। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री क्या हो जाएगी? 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 1। ठीक है, समझ में आया डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल चेक करना है तो वेरिएबल की पावर, होल नंबर चेक करो। डिग्री चेक करना है तो उसी जो वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर चेक करो। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होता है? आपका डिग्री होता है। जैसे अभी आप कुछ भी कर रहे हो, मानो कि जैसे अभी तो तुम लोग 10th में हो, 11th में, 12th में हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, डिग्री करते हो, अंडर ग्रेजुएट करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, तो डिग्री क्या है? सबसे हाईएस्ट वाली बताई जाती है कि हमने एमएससी किया है। जैसे मैं एमएससी किया हूँ, एमएससी बीएड हूँ, ठीक है, तो बीएससी भी किया हूँ, लेकिन क्या बताऊंगा? हाईएस्ट डिग्री बताऊंगा कि एमएससी किया हूं मैं। तो वैसे ही क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पे? ये आपका डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। समझ गए? उसके बाद हम बात करते हैं बच्चा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स भी दो तरह से हम बांटेंगे यहाँ पे। टाइप्स कैसे होंगे? यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ टर्म्स में बांटेंगे। जैसे टर्म्स की बात कर रहे थे कि प्लस माइनस से क्या होता है? टर्म्स यहाँ पे डिवाइड होता है कि टर्म्स सेपरेट होती है यहाँ पे। तो एक तो टर्म्स के बिहाफ पे बात करेंगे कि टर्म्स के बिहाफ पे कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा टाइप है आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कैसे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेपरेट करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर ले टर्म्स वाली। टर्म्स वाली अगर बात कर ले कि भाई टर्म्स के बिहाफ पे कैसे हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, तो ध्यान देना, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो दैट मींस 1, बाई का मतलब हो गया 2, और ट्राई का मतलब हो गया 3। तो जहां पे आपको एक टर्म दिखे उसको आप क्या बोलोगे? मोनोमियल। जैसे कि और भी एग्जांपल्स देख सकते हो हम, जैसे यहाँ पे 7 लिख दिया हमने, ये मोनोमियल, कॉमा लिख के हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो कि √5, ये भी आपका मोनोमियल। मैंने अब लिखा है यहाँ पे x की पावर 5, ये आपका मोनोमियल। मैंने लिखा x की पावर 100, ये भी क्या आपका मोनोमियल। हर एक देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा, तो ये टर्म्स क्या है? सब अलग अलग है, अलग अलग। मैंने 5 एग्जांपल्स लिख दिए, एक एग्जांपल दिया गया था, इसमें कितने टर्म्स है? एक ही तो टर्म है भाई। कितने टर्म है? एक टर्म है यहाँ पे। अच्छा, मान लो यहाँ कुछ लिखना भी है तो मान लो 7 लिख लो, 100 लिख लो, कुछ भी लिख लो, मान लो 5 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और x मिला के क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल मिला के तो एक टर्म होगा ना। टर्म्स कहाँ पे सेपरेट होती है? जब टर्म्स कहाँ सेपरेट होगा? जहाँ प्लस और माइनस लगा होगा, तहाँ पे टर्म्स यहाँ पे सेपरेट होगी। तो ये आपका एक टर्म लिखा है, ये आपका सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, और ये भी सिंगल टर्म है। जब एक एक टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। जहां पे दो टर्म, जैसे ये लिखो 2x + 5, प्लस लगा है तो प्लस के इधर एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, दो टर्म्स है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। कुछ और भी मैं लिख दूं, मान लो कि लिखा मैंने x की पावर 7 माइनस x की पावर 5, ये क्या है? इसमें दो टर्म्स है, दो टर्म्स होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका बाइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3। तो जहां 3 टर्म्स दिखेगा उसको क्या बोल दोगे आप? ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे x²
3x और यहाँ पे 2, ये तीन आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्म्स हैं, अलग अलग तीन टर्म्स दिए गए हैं, दैट मींस ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो मोनो मोनो दैट मींस वन, जो जिसमें एक टर्म होगा सिंगल टर्म होगा उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, इसमें बाई का मतलब टू, इसमें दो टर्म्स होंगे उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें तीन टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, समझ गए? टर्म्स के बिहार पे क्लियर हुआ। जब टर्म्स के बिहार पे क्लियर हो तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहार पे पढ़ लिया जाए कि डिग्री के बिहार पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए, अगर डिग्री की बात करें तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, डिग्री क्या होता है, डिग्री बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्या होता है डिग्री? डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री। दैट मींस अगर मैं यहां पे मान लो कि उस जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? देखो, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होगी, दैट मींस उस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल ही हमारे चैप्टर का यहाँ पे बेस है, इसी के बारे में हम आगे जाके यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी के बारे में पूरा चैप्टर दे रखा है, इसी चैप्टर में पूरा हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही हमें डीप स्टडी करनी है। उसके बाद देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ लिखा है 2x + 3, 2x + 3 दैट मींस x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे x की और कोई पावर ही नहीं है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे जैसे ना ही x की पावर 2 है ना ही x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 1 ही है यहाँ पे सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखो ये लिखा है x² + 5x + 6, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब डिग्री क्या होगी? 2। और जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद से जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 का मतलब डिग्री 3, और डिग्री 3 का होने का मतलब है कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझे? जैसे मान लो कि एक और होता है कि जैसे जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री होती है आपकी 4। मान लो ये आपका लिखा है x की पावर 4 माइनस 5x², ये लिखा है आपका, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, दैट मींस क्या हो जाएगा? ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर आप इधर देखोगे ना, जैसे यहाँ x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि एक ही टर्म लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिग्री के बिहाफ पे देखें तो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मींस क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, समझे? इस यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिखा गया, आपको ध्यान रखना। और जैसे इसमें यहाँ पे देखो दो टर्म्स लिखे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म लिखा है बाइनोमियल हो जाएगा, तीन टर्म लिखा है ट्राइनोमियल हो जाएगा, दो टर्म लिखा है तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। ध्यान रखना, आगे बढ़ा जाए, वही चीज फिर से लिखा गया है। अब देखो इसमें मैं दो चीजें और बता दे रहा हूँ, जैसे हमने अभी पढ़ा क्या कि हमने पढ़ लिया कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, लेकिन दो चीजें और पढ़नी है। एक तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, मतलब पिछले स्लाइड्स में बताया ही था कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिसकी डिग्री 0 होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 8 लिखा है, अभी मैंने बताया था कि 8 के पास क्या छिपा है? 8 × 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है, दैट मींस 8 × x की पावर 0, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 0 होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो भी एक तरह के क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। और उसके बाद से आपको पता है जिसकी डिग्री 1 उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। जिसकी आपकी डिग्री 2 उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। जिसकी डिग्री 3 उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की 3 है, दैट मींस डिग्री क्या हो जाएगी? 3। उसके बाद से एक बात करेंगे, कहोगे सर अभी आपने बता रहे थे कि x की पावर जो x होगा नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब यहाँ पे जितने वेरिएबल्स होंगे उसको आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो व्हाट अबाउट जीरो? जीरो क्या होगा? आई थिंक जीरो अगर अगले स्लाइड्स पे दे रखा है तो ठीक है, जीरो कहीं नहीं दे रखा, चलो हम यहीं पढ़ लेते हैं। व्हाट अबाउट जीरो? जीरो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जीरो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीरो क्या होता है? तो जीरो ध्यान रखना, जीरो इज अ हीरो। जीरो क्या होता है भाई? हीरो है, जीरो से बड़ा कोई नहीं है। तो जीरो एक अपना इंडिविजुअल पॉलिनोमियल है, जीरो जो है ना अपना एक अलग ही पॉलिनोमियल है, अलग ही भौकाल है भाई साहब का, ये अलग ही रहते हैं, कहते हैं कि भाई मैं सिंगल रहूंगा, अकेले रहूंगा, सिंगल लाइफ मस्त लाइफ। तो ये जीरो भाई क्या करते हैं ना, मैं कहते हैं कि भाई तुम लोग चलो भीड़ में, तुम सब मिलके लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ, तुम सब मिलके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तुम सब मिलके क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, तुम सब मिलके कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाओ, लेकिन मैं क्या रहूंगा? अकेले रहूंगा, अकेले अकेले दम पे ही जीऊंगा। तो ये सिंगल बंदा आदमी, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे जीरो लिखा है, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? जीरो। देखो ये जीरो है ना, क्या इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल है, अब इसकी अगर डिग्री की बात कर लीजिए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो एक बात बताओ, जैसे जीरो लिखा है तो जीरो के बगल में मैं x की पावर 1 लिख दूं या फिर x की पावर 0 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 × 1, ये तो 0 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं जीरो इंटू एक्स की पावर मैं 7 बोल दूं, तो भी क्या होगा? एक बात बताओ, x की पावर 7 की चाहे जो वैल्यू है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। अभी मैं यहाँ पे मान लो कि x की पावर जीरो के बगल में x की पावर
1000 500 कुछ भी लिख दो, 575 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। एक बात बताओ, हर एक जगह ये जब 0 ही दे रहा है तो x की चाहे तुम जो भी वैल्यू लगाओ क्या हो जाएगा? ये 0। इसका मतलब कि डिग्री तुम बता सकते हो क्या? डिग्री क्या होगा? एक बच्चा कहेगा सर x की पावर 0 मैंने लगाया तो दैट मींस इसकी हाईएस्ट पावर 0 है तो 0 हो जाएगा डिग्री। एक कहेगा सर मैंने 7 लगाया तो यहाँ पे 7 डिग्री हो जाएगी। कोई कहेगा सर 575 हो जाएगा, 575 हो जाएगा, कोई कहेगा 1000 हो जाएगा। तो क्या डिग्री ऐसे यहाँ पे डिफाइन हो पाएगी? कि इसकी डिग्री, ध्यान रखना, डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होती है भैया? नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में, कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चा? नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसकी कोई हाईएस्ट पावर नहीं होती है, यहाँ पे इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझे? आगे बढ़ा जाए। जब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। जब लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ोगे ना, तो मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। तो जब x की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो आप यहाँ पे x लिखोगे, 1 लिखो, या कॉन्स्टेंट स्टोर होता है। और आपको पता है कि जैसे अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जब यहाँ पे 10th में पढ़ोगे तो कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 प्लस a3 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x की पावर 0। ठीक है? दैट मींस जब कभी भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वेरिएबल्स की पावर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो। तो देखो, जैसे आप x की पावर n है तो एक पावर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, यहाँ जैसे मान लो कि 50 है तो 50 49 48 ऐसे करते हो जाओगे, लास्ट में जाओगे तो x की पावर 1 मिलेगा, x की पावर 2 था, x की पावर 1 मिलेगा, फिर लास्ट में x की पावर 0 मिल जाएगा। और ये x की पावर 0 का मतलब यही है कि यही टर्म आगे जाके क्या मिल जाएगा? x की पावर 0 को 1 लिख दोगे, इसी को हम इक्वल्स टू में यहाँ पे हम a की पावर n भी बोल सकते हैं। a की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा? जो लास्ट में कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट आपका यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है। देखो, तो ये x लिखा है तो एक कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट एक लिख देंगे हम, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इसको कोफिशिएंट दे दीजिए a, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को मान लिया b। तो ax प्लस b जो होता है ना आपका, यहाँ पे क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की पावर 1, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ कि अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, अगर बात करो क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो मान लो कि अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, मानो कि लिखा है 5x प्लस 7, कह रहे सर ये 5 ना करो, 5 बहुत बेकार लग रहा है, मुझे मन कर रहा है कि इसको मैं 0 बना दूं। अगर तुम इसको 0 बनाना चाहते हो, ठीक है भाई, लो 0 बना दिया, तो 0 बना दोगे तो ये फिर बचेगा क्या? ये 0x क्या हो जाएगा? 0x तो 0 हो जाएगा। 0x प्लस 7 करोगे तो टर्म क्या मिल जाएगा? ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या बचेगा? बस 7। 7 बचने का मतलब क्या है? ये तो कहोगे यार सर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच गया, फिर ये तो फिर ये आपका लीनियर रहा ही नहीं। तो लीनियर ना रहा, इसी के लिए हमें लीनियर यहाँ पे रखना है, लीनियर ही हमारा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो x की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, दैट मींस यहाँ पे क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो होगा 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो x की पावर 3, उसमें आपकी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तभी तो क्यूबिक बोल रहे हो, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। तो जो भी पॉलिनोमियल पढ़ोगे जो जिसमें आपकी हाईएस्ट, जहां से आपको डिग्री मिलता है, उस वेरिएबल की पावर, सॉरी कोफिशिएंट जो होगा 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। किस लिए 0 नहीं होता? क्योंकि वो क्या हो जाएगा भैया, उसकी फिर डिग्री क्या होगी? कम हो जाएगी, एक डिग्री यहाँ पे कम हो जाएगी उसकी। तो ध्यान रखना, डिग्री इज एक्जैक्टली 1। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट 0 क्यों 0 नहीं होता मैंने बताया, अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, बताओ। जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका लीनियर पैटर्न, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो इस जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल में पहले, जैसे कि गणित मंजरी बुक आई है, पहले क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल में नॉर्मल आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना होता था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना था, इसमें बहुत ज्यादा और भी यहाँ पे चीजें इनहेंस हो गई है। स्लोप का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, पैटर्न का आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो पैटर्न का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात, पैटर्न बोला गया है कि यहाँ पे लीनियर पैटर्न बन रहा है। तो लीनियर पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक कांस्टेंट डिफरेंस आता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट डिफरेंस आता है। कांस्टेंट डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ पे किसी भी नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर जुड़ रहा हो, या तो एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो रहा है? घट रहा हो। कोई भी नंबर, जैसे आपने यहाँ 10 लिया, 10 में आप +2 कर दिया 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16 और यहाँ 18। देखो जैसे नंबर्स दे रखे हैं ना, जैसे इसको आप एपी में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 में आप यहाँ पे +2 कर रहे हो, यहाँ 12 में भी +2 कर रहे हो तो अगला टर्म मिल रहा है 14, 14 में भी +2 कर रहे हो तो अगला टर्म मिल रहा है 16, 16 में +2 कर रहे हो तो अगला टर्म मिल रहा है आपको 18। दैट मींस एक कांस्टेंट नंबर +2 +2 +2 2 आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। इसका मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पैटर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो ये लिखा है 10, ये लिखा है 12, ये लिखा है 15, उसके बाद से मान लो लिखा है 16, फिर 17, फिर लिख दिया 20, 24, कुछ भी रैंडम मैंने नंबर लिख दिया। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ देखोगे तो +3 हो रहा है, यहाँ देखोगे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 4 है। एक बात बताओ,
कहीं +2 हो रहा है, कहीं +3, कहीं +1, कहीं +3, कहीं +4। क्या एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में? किसी भी पूरे पैटर्न में कहीं कांस्टेंट पैटर्न मिल रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपका लीनियर पैटर्न नहीं होगा, ये आपका लीनियर पैटर्न होगा। ध्यान रखना कि द जंप बिटवीन एवरी नंबर इज ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम। हमेशा एक नंबर आपका क्या होता है, हर एक नंबर्स के बीच में जो जंप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दैट इज कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ऐसा ही मैं कुछ ले लूं, मान लो मैंने ले रखा है 30 लिया, फिर मैं 27 कर दिया इसको, फिर ये 24, 21, 18 ऐसे कर दिया मैंने। ये एक पैटर्न ले लिया मैंने। इस पैटर्न में जरा सा ऑब्जर्व करोगे, यहां से यहां जाने के लिए हमें -3 करना पड़ रहा है, यहां से यहां जाने के लिए हमें यहां से यहां जाने के लिए -3 करना पड़ रहा है, यहां से यहां जाने के लिए हमें -3 करना पड़ रहा है, और यहां से यहां जाने के लिए हमें -3 करना पड़ रहा है। तो एक कांस्टेंट नंबर ही आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो। अगर कोई अगला टर्म तुमसे पूछे तो बता सकते हो, कहोगे बिल्कुल सर 18 से आप -3 कर दो, 15 हो जाएगा। तो लीनियर पैटर्न का मतलब ये होता है ना कि अब एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो हम आगे के पैटर्न्स को जज कर सकते हैं, आगे के पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो टर्म क्या होगा। हम प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर बोला जाए जैसे 4-5 टर्म्स लिखा गया, आगे के टर्म्स बोला जाए हम आगे पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तो लीनियर रिलेशनशिप जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे कि कांस्टेंट जब आपका ऐड होता है या फिर कांस्टेंट आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे ऐड होता है, इसी को जब जहां पे एक कांस्टेंट एक ऐड होता जाता है, हर एक इंटरवल पे एक ऐड होता जाता है, उसी को हम यहाँ पे आगे जाके लीनियर ग्रोथ भी पढ़ेंगे, और जहां पे कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होते जाता है उसको हम लीनियर डिके भी पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। देखिए आ ही गया, देखो कि ग्रोथ वर्सेस डिके। ग्रोथ क्या होता है, डिके क्या होता है, कि भैया ग्रोथ क्या होगा और डिके क्या होगा। ग्रोथ वही होगा, बात अगर देखो तो ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ जब आप कांस्टेंट के साथ रहोगे, कांस्टेंट सपोर्टर के साथ रहोगे तो ग्रोथ होगा, और वेरिएबल्स के साथ रहोगे जिसका नेचर ही है वेरिएबल, कि वो वेरिएबल के नेचर्स के हैं वो चेंज होते रहेंगे, तो फिर आपका डिके होगा। समझने वाले बच्चे समझ ही गए होंगे, बाकी मैं क्या ही बोलूंगा, समझे। तो ग्रोथ क्या होता है, बेसिकली एडिंग अ कांस्टेंट। मतलब आप कहीं भी किसी भी चीज में आप एक कांस्टेंट चीजें आप ऐड कर रहे हो। कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऐड हो रहे हैं। कोई भी चीज है, जैसे कि मान लो कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेली आपको एक एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो डेली एक एक वीडियो ऐड हो रही है। तो डे 1 पे क्या हो रहा है, अगर प्लेलिस्ट में देखोगे शिखर बैच क्लास 9 पे, तो डे 1 में पहली वीडियो ऐड हुई, फिर डे 2 में क्या हुई, एक वीडियो और ऐड हुई, डे 3 पे एक वीडियो ऐड हुई। तो डेली डेली क्या हो रही है, प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो ऐड होने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं पूछूं डे 1 में प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो थी, एक, डे 2 पे कितनी वीडियो हो जाएगी, एक पहले दिन, दूसरे एक दिन, तो यहाँ पे टोटल 2 हो जाएगा। मैं बोलूं कि डे 3 पे टोटल प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो होगी, तो 1 2 3 तीनों दिन एक एक वीडियो आएगी, मतलब डे 3 पे टोटल 3 वीडियो होगी। डे 4 पे कितना होगा, 4 होगा। मैं बोलूं कि डे 75 पे कितना होगा, 75 दिन अगर मैं लगातार आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, शिखर बैच के क्लास 9 मैथ्स में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो हर एक दिन एक एक कर रहा हूं, इसका मतलब कि एक कांस्टेंट नंबर नेचुरल नंबर से ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आएगा। अगर 75वें दिन पूछ रहे हो तो एन आएगा। एन के मतलब कि नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वीडियो, मतलब 75वें दिन उस प्लेलिस्ट में 75 वीडियो होंगे, 75 वीडियोस होंगी आपकी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि वेजेस है, यहाँ पे बोला गया है कि जैसे दिहाड़ी मिल रही है, डेली आप काम कर रहे हो, मानो कोई काम कर रहा है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, जैसे कि मैं वृंदावन टूडे से मजदूरी अगर कर रहा हूँ, तो मान लो कि डेली 500 रुपए मिल रहा है। ठीक है, 500 रुपए मिल रहा है, तो आपको पहले दिन 500 रुपए आपके पॉकेट में हो गया, दूसरे दिन 500 और मिलेगा, तो अब क्या मिल जाएगा, दूसरे दिन पे आपको टोटल आपके पास 1000 रुपए हो जाएगा, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। तो पर डे क्या हो रहा है, 500 रुपए क्या मिल रहा है भाई आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पर डे क्या हो जाएगी, अगर मैं बोलूं कि टोटल आपका वेजेस चौथे दिन में क्या मिलेगा आपको, क्या हुआ होगा आपके पास, तो डेली डेली 500 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया आपके पास यहाँ पे आपका 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, डीके का मतलब क्या होता है कि सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। मान लो जैसे ये पॉकेट मनी का भी दे रखे हैं, मान लो कि एक बुक है आपकी गणित मंजरी ही, मान लो कि मैंने मान लिया कि 200 पेजेस की गणित मंजरी है। ठीक है, गणिता मंजरी आपकी 200 पेजेस की है। जैसे मैथ्स तो मानो रीड नहीं करते, मान लो कि साइंस की बुक रीड कर रहे हो या फिर एसएसटी की बुक रीड कर रहे हो। कोई बुक है, जैसे मान लो कि आपकी एसएसटी की बुक है, 200 पेजेस की है। तो कोई बच्चा है, मैं सोच लिया कि सर मैं ना डेली 3-3 पेजेस पढ़ूंगा। डेली 3-3 पेजेस पढ़ोगे तो क्या होगा, पहले दिन तो 200 पेज है मान लो, लेकिन अगर आप पहले दिन यहाँ पे 200 पेजेस पढ़े हुए हैं, तो 200 पेजेस में आपने क्या कर लिया, 200 पेजेस में अगर जैसे पहले दिन ऐसा अगर कुछ अभी स्टार्ट नहीं किया तो 200 पेजेस है, लेकिन जीरो डे पे जैसे आपने स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ इनिशियल डेज में मान लो कि आपने सोचा तो आपने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जैसे डे 1 पे आप पढ़ोगे तो 3 पेज घट जाएगा, बचेगा कितना पेज आपके पास रहेगा, 200 में से आपका 3 पेज यहाँ पे आपने पढ़ लिया, तो बचा कितना, 197। अब यहाँ पे 197 बचा। अब फिर दूसरे दिन क्या करो, 3 पेज और पढ़ोगे, तो अब 197 पेजेस बचा था, उसमें से 3 पेज और पढ़ लोगे तो क्या बचेगा फिर आपके पास, 194। फिर 3 पेज पढ़ लोगे तो क्या बचेगा, 191। तो हर एक डे, पर्टिकुलर डे पे आप 3-3 पेजेस पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सबके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिके हो रहा है। सबके बीच में एक फिक्स नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सबके बीच में, इन सबके बीच में अगर ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है। डेली आप 3-3 पेजेस पढ़ ले रहे हो, डेली आप 3-3 पेजेस पढ़ ले रहे हो भाई, बताओ। डेली आप 3-3 पेजेस अगर पढ़ रहे हो, तो एक कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा है, कांस्टेंट नंबर ऑफ पेजेस क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट मींस वो क्या हो जाएगा आपका डिके।
वो क्या हो जाएगा आपका डीके। और जहां पे कांस्टेंट आप ऐड करते रहते, कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती जाती हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट ग्रोथ। सॉरी, कांस्टेंट ग्रोथ बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। और जहां पे एक कांस्टेंट नंबर क्या होता है, हर एक यहाँ पे पर डे सब्ट्रैक्ट होता जाता है। एक पर डे की बात नहीं, कांस्टेंट इंटरवल पे भी बात हो रही है। जैसे मान लो कि तुम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो, बोला जा रहा है कि पर सेकंड या फिर पर मिनट में 5-5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी कम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 1 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर कम करोगे 95 हो जाएगा, फिर दूसरे मिनट में आप 5 किलोमीटर और कम करोगे 90 हो जाएगा। ऐसे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम लीनियर डीके बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, जैसे वही बात है कि आप पर्टिकुलर जैसे इंटरवल ऑफ टाइम पे धीरे धीरे आप बर्बाद होते जाते हो वेरिएबल्स के साथ, तो वेरिएबल्स के साथ धीरे धीरे पर्टिकुलर टाइम पे आप बर्बाद होते जाओगे, तो आपका डिके हो रहा है। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ हो, फ्रेंडशिप अच्छी है, आप यहाँ पे फ्रेंडशिप सर्कल अच्छा है, तो आप यहाँ पे आपका एक लीनियर यहाँ पे ग्रोथ होगा। देखो, उसके बाद से हम बात करेंगे द आउटपुट एंड इनपुट मशीन। ये क्या भाई, राहुल गांधी वाला मशीन है क्या? ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी वाला मशीन है कि आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखते हैं क्या है मशीन, बेसिकली क्या है। ऐसा है कि जब लीनियर पॉलिनोमियल आप लिखते हो ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स लिखते हो। जैसे आप लिखा है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है। तो अगर आप x की वैल्यू रखोगे ना, अगर आप x में कोई भी वैल्यू रखोगे, इनपुट दोगे, तो y क्या है, देखो जिसे आप पढ़ोगे तो y क्या लिखा है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो आपने x की जो भी वैल्यू रखी, मान लो कोई भी वैल्यू रख दिया, मैंने x की वैल्यू 0 ले लिया, या फिर मान लो x की वैल्यू हमने 1 ले लिया, ठीक है 1 ले लेते हैं, तो y क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, तो y क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, y क्या आएगा 5। तो देखो, जैसे आपने x एक इनपुट दिया, तो y में क्या मिल गया, हमें एक वैल्यू मिल गया, दैट इज हमें क्या मिल गया, एक हमें आउटपुट मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक आउटपुट मिल गया। तो इनपुट आउटपुट का मतलब यही है कि एवरी x इनपुट एंड गिव्स एग्जैक्टली 1 y आउट। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप एक x की वैल्यू रखोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी y की वैल्यू मिल जाएगी। आप उसका उल्टा ये भी हो सकता है कि अगर आप एक y की वैल्यू रखते हो, तो एक x की वैल्यू भी मिलती है। तो हम जैसे आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे पढ़ते जब चले जाएंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर पढ़ोगे, तो उसके एग्जैक्टली सोल्यूशन एक होता है। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे, तो इसके सोल्यूशन अगर देखोगे ना, या फिर यहाँ पे तो सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे x और y की इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पे सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है, या फिर जीरोस का मतलब ये होता है कि x और y की वो वैल्यू जिसमें LHS और RHS क्या हो, इक्वल हो। जैसे x की अगर y की वैल्यू 5 रखते हो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर अगर यहाँ 5 रखो, यहाँ 1 रखो, तो LHS RHS में भी 5 और LHS में भी 5। मान लो यहाँ तुम अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हो, तो ये y की वैल्यू क्या देगा, 7 देगा। मतलब कि यहाँ पे y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2 जो होगा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन होगा। जिस वैल्यू पे LHS RHS इक्वल हो जाए, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे x के इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स को आप रखोगे, तो y की यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। एक आप जैसे एक आप इनपुट डालोगे, तो एक आउटपुट आपको मिलेगा। तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स यहाँ x में रख सकते हो, तो इनफाइनाइट आपके कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मींस इसके सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ गए बच्चा, आगे बढ़ा जाए। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आउटपुट्स हैं और इनपुट हैं, जैसे आउटपुट और इनपुट है ना, इसी आउटपुट और इनपुट को अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे, जैसे हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हम जब ये लिखते हैं ना, जो भी नंबर्स हम लिख रहे हो आप 1,5 में हमेशा x, y होता है। हमने बताया है कि पहले x आएगा, पहले कोई x होगा तभी तो y आएगा ना नया, है ना। ऐसे तो करते हो ना तुम लोग, पहले कोई x होगा, फिर सर्च करोगे, दूसरे y के सर्च में जाओगे, बर्बाद तो होना ही है। और अल्फाबेट में भी देखोगे तो क्या होता है, पहले x फिर y। तो यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे हमने वैल्यू रखा था, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखा था, तो y की वैल्यू क्या आया था, 5 आया था। ये क्या हो जाएगा 1,5। अगर तुम x की वैल्यू 3 रखोगे, जैसे मानो कि देखो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखा गया था, तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11। तुम x की वैल्यू 3 रख दो, x की वैल्यू 3 रखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11। तो मान लो कि इनपुट आउटपुट जो दे रहे हो, तो ये x, y क्या होता है, x आपका इनपुट, y आपका आउटपुट। तो हमेशा x, y के फॉर्म में आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेगा। और पहले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हो कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। जैसे लिखा है 1,5, तो x पे 1 और y पे 5 आप देखोगे, यहाँ पे ऐसे मान लो कि रैंडम यहाँ प्लॉट किया गया, ये आपका नंबर हो गया 1,5। x पे 3 और y पे 11 मान लो, यहाँ पे आपको दिखाया गया ये पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, आपको प्लॉट करना होगा ये सारे यहाँ पे। अभी मैंने बताया कि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे ना। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे और इन्हीं इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, आगे इधर इधर भी आगे जा सकता है, इधर भी आगे जा सकता है, जहां भी जाएगा ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप नहीं लिख पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो किसी 2 या 3 इनफाइनाइट पॉइंट्स लिख के जब इनको एक कनेक्ट करोगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, और उसी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी इसके सॉल्यूशन है, सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे आपके लाई करेंगे, ध्यान रखना। We plot our results on a graph to see the pattern visually। तो जब हम ऐसे ही हम यहाँ पे कोई नंबर्स को प्लॉट करेंगे, तो नंबर्स को प्लॉट करने पे हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। तो उस पैटर्न को हम विजुअली देखेंगे कि हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा भैया,
एक ग्राफ आपको यहाँ मिल जाएगा। एक काम करते हैं, अगर आप कहो तो दिखा भी देते हैं, एक पॉइंट हम दिखाते हैं, रुक जाओ। ये है ना, एक काम करते हैं, एक एक तुमको दिखा देते हैं ग्राफ कैसे मिलेगा। वेट करो, देखो ये आपका एक पॉइंट है, तो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना बच्चा कि इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसी को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे दे रखा है, एक मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू, जैसे वही लेते हैं ना, 2x+3 था ना, इसी को ले लेते हैं हम। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। जब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है तो मैं अभी बताऊंगा आपको। ऐसे आप एक बॉक्स बना लो, ऐसे आप बॉक्स बना लो, इस बॉक्स में आप चेक करना, आप कोऑर्डिनेट चेक करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। समझे भैया? देखो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। एक बात बताओ, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, एक बार x को 0 रख लेना, एक बार y को 0 रख लेना। देखो अगर आप x को 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या मिलेगा 3। और तुम अगर y को 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। या 0 रख लो या तो फिर कुछ और पॉइंट रख लेते हैं, चलो हटाओ, 0 नहीं रखते हैं, 0 रखो तो फिर यहाँ पे फ्रैक्शनल आएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। मान लो x की वैल्यू तुम 1 रख रहे हो, x की वैल्यू तुम 1 रख रहे हो तो 2 1 जा 2, 2 + 3 5। मान लो x की वैल्यू तुम -1 रख रहे हो, क्या हो जाएगा फिर, ये -2 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 1। ये क्या हो जाएगा भाई आपका, प्लस का 1। तो देखो ये आपको क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये क्या पॉइंट मिल जाएगा आपको, अगर तुम यहाँ -1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा आपका, -1। देखो तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट से प्लॉट किया जाए, सारे के सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लॉट करोगे तो x0 y3, तो x0 और y3 दैट मींस ये कहां पे लाई करेगा, यहां लाई करेगा। ये पॉइंट कहां लाई करेगा, एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पेन का कलर चेंज करते हैं क्योंकि व्हाइट है ना, तो व्हाइट पे व्हाइट आपको दिखेगा नहीं। देखो x0 और y3 ये आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये y एक्सिस पे 1,5, तो x पे 1 और y पे 5, ये आपको पॉइंट मिलेगा, ये आपको मिलेगा पॉइंट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या देता है, y से दूरी, तो y से एक कोऑर्डिनेट का, एक आपका यूनिट का दूरी y, और y कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी आपका y कोऑर्डिनेट क्या देगा, x से दूरी, तो x से दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 5 कोऑर्डिनेट, 5 यूनिट। इधर रखा -1,1, तो x पे -1 हो, y पे 1 हो, तो -1 के साथ ऊपर जाते जाओ, यहाँ पे y कहाँ मिल रहा है, y यहाँ 1 मिल रहा है ना, यहाँ रख लो, ठीक है। फिर इसको आप प्लॉट कर लो, इसको जैसे आप प्लॉट करोगे ना, प्लॉट कर लो भाई, फटाफट इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो देखो जैसे इसको प्लॉट करोगे, देखो ये एक पॉइंट है आपका, मान लो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, देखो तो ये आपका जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये जो लाइन मिल रही है, ये लाइन किसका इक्वेशन है भाई, ये लाइन अगर देखोगे तो ये लाइन है आपका y इक्वल्स टू 2x+3। आप लाइन पे लिख भी देना कि ये y इक्वल्स टू 2x+3 का आपका यहाँ पे लाइन दिया गया है। देखो तो मैंने क्या प्लॉट किया, यहाँ पे प्लॉट किया भाई 0,3, ये आपका था पॉइंट 0,3, ये आपका पॉइंट था 1,5, ये आपका पॉइंट था -1,1। इस सारे के सारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एक स्केल रखा और एक नॉर्मली हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जितना भी यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे पूरी स्ट्रेट लाइन पे, सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पे लाइन यहाँ पे लाई कर रहे हैं ना, देखो एक मिनट, तो जितने भी इस लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ये है, मान लो कि तुम कुछ और पॉइंट लेते, जैसे तुम यहाँ पे x की वैल्यू आपने 2 ले लिया, तो x की वैल्यू 2 जैसे आप लोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगा, y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 7 मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। समझे? तो चलिए ये क्या होगा, ऐसे आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, ऐसे आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, समझे भाई? ऐसे आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, ध्यान देना, समझिए ना, ऐसे आप यहाँ पे ग्राफ की प्लॉटिंग करोगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखना थोड़ा सा ग्राफ में गलती भी है कि जैसे -1 और 1 में काफी कम डिस्टेंस ले रखा है, इन सब में डिस्टेंस अधिक है, इसी वजह से यहाँ पे 2 पे 8 कट हो रहा है, जबकि 2 पे 7 होना चाहिए था, कि यहाँ पे डिस्टेंस गलत दे रखा है, इसी वजह से ग्राफ भी गलत हो रहा है। देखो द रूल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का रूल क्या कहता है भाई, स्ट्रेट लाइन का रूल वही है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, हमेशा ग्राफ क्या देगा, ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, ग्राफ आपको क्या देगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। ध्यान देना
कि हमेशा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या आएगा, एक आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। आगे बढ़ जाए फटाफट। देखो बच्चा, उसके बाद से जो आपका इक्वेशन है, जो आप इक्वेशन बनाते हो ना y इक्वल्स टू ax प्लस b या फिर y इक्वल्स टू आपको यहाँ पे mx प्लस c, तो ये जो ax प्लस b आप लाइन बना रहे हो ना, तो यहाँ पे जो लाइन है ना, इस लाइन से कुछ चीजें आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो कि देखो जैसे ये a है ना, a जो होता है x का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो बताता है आपका स्लोप। स्लोप क्या होता है हम आगे बात करेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप बताता है, स्लोप का मतलब होता है स्टिफनेस। कि जो अभी हम आगे बात करेंगे कि मान लो कि y इक्वल्स टू x लाइन करेंगे, रेफरेंस लाइन मान लिया कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर मान लो कि अगर वो 1 से छोटा होगा तो 45 डिग्री वाली लाइन से नीचे होगा, और वो 1 से बड़ा होगा तो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी। ये उसके बाद से जो b है ना, b क्या बताता है, b बताता है आपको y इंटरसेप्ट, दैट मींस y पे कहां कट करेगा, y का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज y कहां कट करेगा, और वहां से हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये था आपका, मैंने अभी एक पॉइंट प्लॉट किया था ना, तो यहाँ बोला गया था कि ये क्या था भाई आपका, यहाँ पे देखोगे बोला यहाँ पे 2x प्लस 3 था, तो ये देखो 3 क्या है, 3 मैंने बताया था ना, 3 क्या है आपका, यहाँ पे ये लिखा है प्लस का 3, तो प्लस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आपका क्या है, y इंटरसेप्ट। मतलब मैं पहले बोल सकता था कि ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को +3 पे कट करेगा। +3 पे कट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर जाएगा और यहाँ 3 पे ये लाइन कट करेगा। देखो 3 पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है ना, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका 3। और ये जो अगर 2 दे रखा है, आपकी स्टिफनेस 2 दे रखी है, दैट मींस यहाँ पे आपके लाइन का स्लोप जो होगा क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे 45 डिग्री लाइन ऐसे आती है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ऊपर होगा, ये स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस का मतलब इसकी जो चढ़ाई, देखो स्टिफनेस का मतलब हम बात करेंगे कि जो लाइन होगी ना बिल्कुल यहाँ से सीधी होगी, ऐसे झुका हुआ नहीं होगा, इसकी स्टिफनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टिफनेस ज्यादा मतलब कि यहाँ पे इसकी जो इंक्लाइनेशन होगी ज्यादा होगी, ठीक है। आगे बात करेंगे, 2-3 लाइन कंपैरिजन करेंगे ना, फिर हमको वहां पे बताएंगे स्टिफनेस का मतलब क्या होता है। देखो जैसे अभी मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू ax प्लस b में a बताता है आपको स्लोप, b बताता है आपको y इंटरसेप्ट। अभी मैंने एक एग्जांपल में बताया कि 2x प्लस 3 में 3 क्या है आपका, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है आपका। देखो उसके बाद से हम बात करेंगे बच्चा कि b जो है y इंटरसेप्ट का क्या रोल है। यहाँ पे जो अगर b चेंज कर रहे हैं तो लाइन कैसे अप और डाउन, यहाँ पे चेंजिंग b शिफ्ट्स द लाइन अप और डाउन। जैसे आप b को चेंज करोगे ना तो लाइन क्या हो जाएगी, अप और डाउन, यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे शिफ्ट होती है। बाकी देखो अगर अगर आपका a कांस्टेंट है, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट दिया होगा या फिर मैं अभी बता भी दे रहा हूँ, पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया होगा, एक मिनट में देख लूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो दे रखा है, मैं बता दूंगा, आगे बताऊंगा, आगे दे रखा है। बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि जब ए कांस्टेंट होता है तो व्हेन ए इज कांस्टेंट, जब मान लो कि ए कांस्टेंट होता है तो लाइन जो होती है ना, लाइंस जो होती हैं पैरेलल होती हैं। जितनी भी लाइंस मिलेंगी वो सारी सारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी बच्चा, ध्यान रखना, समझे। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है y इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो जब इस लाइन को बनाओगे ना, देखो यहाँ पे -1 दे रखा है, मतलब कि ओरिजिन से नीचे यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लाइन जो होगी इंटरसेक्ट करेगी, तो हम ऐसे लाइन बनाएंगे y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का मतलब कि y पे +1 पे कट करेगा, ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर यहाँ पे कट करेगा। ये 2x प्लस 5 का मतलब कि ओरिजिन से ऊपर यहाँ पे 5वें यूनिट पे यहाँ पे +5 पे कट करेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे कट किया है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी और ये लाइन ऐसे बनेगी। अभी मैंने बताया था ना कि जब a कांस्टेंट होगी तो सारी की सारी लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। देख लो यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 है, तो जब स्लोप सेम होता है ना तो सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी। ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, एक दूसरे से पैरेलल होगी, ध्यान रखना। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो जैसे हम y चेंज करेंगे, जैसे हम इंटरसेप्ट, जैसे y इक्वल्स टू ax प्लस b है तो b चेंज होगा, तो लाइन क्या होगी, ऊपर नीचे लाइन क्या होगी, ऐसे चेंज होती जाएगी। b क्या बताता है, y इंटरसेप्ट, और a क्या बताता है, स्लोप। समझे बच्चा। देखो अब उसके बाद से हम बात करेंगे कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो तो वो लाइन कैसे बनाओगे आप, और उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है। देखो जब ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू ax प्लस b लाइन है भाई, और ये जो b है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन अगर देखोगे, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन में हमें पता है कि x और y, जो x कॉमा y होता है वो क्या होता है, 0,0 के फॉर्म में होता है। और 0,0 के फॉर्म में होने का मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट है 0, दैट मींस b की वैल्यू 0, और b 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बचेगा y इक्वल्स टू ax। y इक्वल्स टू क्या बनेगा, ax मिलेगा, b 0 हो जाएगा, तो हमें लाइन मिल जाएगी y इक्वल्स टू ax, और वो लाइन हमेशा 0,0 से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो इसके लिए अगर तुम टेबल बनाते हो तो टेबल बनाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे तुम अगर x और y की वैल्यू रखते हो, तो अगर x और y की वैल्यू रखोगे तो x को अगर 0 रखोगे तो y 0, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। a की वैल्यू जो भी दे रखा है 1, सॉरी यहाँ 1 नहीं बोल सकते, एक मिनट, मान लो कि अगर a जो भी दे, अगर मान लो अगर ये 1 दे रखा होगा तो 1 1 रखेंगे। से अगर मान लो 2x दे रखा है तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे x और, बट यहाँ पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। हमेशा वो लाइन जो होगी 0,0 से ही आपकी स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। ये लाइन कैसे होगी, स्टार्ट होगी यहाँ पे 0,0 से। y इक्वल्स टू 3x दे रखा है, तो ये y इक्वल्स टू 3x की आपकी लाइन दे रखी है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मान लो y इक्वल्स टू x की अगर हम एक लाइन बनाने की कोशिश करें, एक y इक्वल्स टू x की अगर हम एक लाइन बना रहे हैं, एक काम करते हैं, यहां से इसको कॉपी करते हैं,
चलो एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू x की एक लाइन बनाते हैं। y इक्वल्स टू x का एक लाइन अगर बनाते हो आप, तो y इक्वल्स टू x का लाइन कैसे बनेगा भाई? y इक्वल्स टू x की लाइन ये होगी। इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना ले, उस बॉक्स में वैल्यू देख लीजिए क्या क्या होगा x और y की। तुम अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 लेते हो तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5 लेते हो तो वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, एक काम करना, एक मिनट यार, इसमें ग्राफ में गलत बहुत होगा, इसको डिलीट करो, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं ग्राफ लेता हूँ क्योंकि ग्राफ में जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है अनइक्वल दे रखा है, इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा आपका मामला। ये जो पॉइंट यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ये आपका इक्वल दिया होगा, यहाँ पे इसको हम बनाएंगे। चलो फटाफट हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम एक लाइन बना दे, मान लो, तो यहाँ कर लेते हैं। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी हो जाएगी y एक्सिस, इसको हम यहाँ पे x एक्सिस बना देते हैं। ये आपकी x एक्सिस, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, ये दोनों के दोनों एक्सिस यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, इसको भी एक काम कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई देगा आपको। देखो उसके बाद से जब हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट आपको दे रखा है ये 0,0, एक काम करो यहाँ पॉइंट कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 0,0। आपको पता है कि अगर x यहाँ 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो यहाँ पे आपका x जो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो तो यहाँ देखोगे तो यहाँ y आपका 1, ये 2, ये 3, इस पॉइंट पे ये पॉइंट आपका 4। वैसे यहाँ देखोगे ये -1, ये -2, -3, वैसे यहाँ पे आपका -1, -2, ये आपका -3। अभी आपने पॉइंट प्लॉट किया है 0,0, 1,1, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1,1, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2,2, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1, -1। तो फटाफट अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, अगर हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ये आपकी लाइन है, इस लाइन को एक काम करते हैं, देखो इस लाइन को हम ऐसे इन पॉइंट्स पे हम यहाँ पे मीट कर देते हैं। देखो इन पॉइंट्स को जब ऐसे आपने मीट किया ना, जैसे इस पॉइंट को मिलाया और भी इनफाइनाइटली आगे, जैसे अब आपका ग्राफ पेपर ही है, अब ग्राफ पेपर को और बड़ा कर लो और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ ध्यान देना बच्चा, एक बात बताओ, जैसे अभी हमने क्या पॉइंट लिया 0,0, यहाँ पे x क्या है, x, y आपका 0,0, यहाँ 1,1 है, यहाँ 1,1 है। तो जैसे आपने 2-3 पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, देखो, और ये आपका ग्राफ पेपर बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हमने ले रखा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं x को आपने 5,5 लिया, 5,5 भी मिल गया। अगर मैं यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ अगर इस पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे ना, इस पॉइंट पे अगर तुम वैल्यू निकालने आ रहे हो, तो इस पॉइंट पे अगर तुम वैल्यू निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? अगर तुम x की वैल्यू देख रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3। तुम अगर यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू देख रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देख रहे हो, मान लो ये पॉइंट है, इस लाइन पे अगर ये पॉइंट देख रहे हो, तो x पे अगर देखोगे तो x पे अगर ये मिड पे है 3.5 है, तो y पे भी क्या होगा, यहाँ पे 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच है, ये क्या हो जाएगा 3.5। अगर यहाँ देखोगे तो x पे 4 है और y पे भी क्या है 4 है आपका। ठीक है, तो हर जगह जितने भी ये इस लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे लाइन पे इस लाई करने वाले पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, LHS RHS यहाँ पे इक्वल होगा। जैसे यहाँ वैल्यू ले लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है आपकी 3। ठीक है, हो जाएगा -3, -3। ठीक है, x की वैल्यू अगर -3 लोगे तो y भी क्या आएगा आपका -3। आगे बढ़े बच्चा, बताओ समझ गए? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। तो देखो इसके बाद ध्यान रखना, हमेशा y इक्वल्स टू x वाली लाइन याद रखना कि हम पे हमेशा क्या होती है, x और y दोनों की वैल्यू सेम होती है। जब हम बात करेंगे y इक्वल्स टू x की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको एज अ रेफरेंस मान के हम एक बात आपको बताएंगे कि जैसे y इक्वल्स टू x है ना, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, और जैसे आपका इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax प्लस b, इस ax प्लस b में अगर a की वैल्यू मान लो 1 से ग्रेटर हुई, अगर 1 से ग्रेटर हुई तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी भाई, जो स्टिफनेस होगी वो हाई होगी, स्टिफनेस क्या होगी हाई होगी। और a की वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ तो स्टिफनेस क्या हो जाएगा लो होगा, स्टिफनेस क्या होगा लो होगा। देखो इस देखो, हायर नंबर इक्वल्स टू स्टीपर क्लाइंब,
और लोअर नंबर इक्वल्स टू जेंटलर स्लोप। जेंटलर स्लोप का मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पे स्टिफनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यही बोला मैंने कि ए की जो वैल्यू है ना, ए जो ए का रोल है वो क्या कहता है कि देखो अगर ये y इक्वल्स टू ए है, y इक्वल्स टू x की लाइन यहाँ पे दे रखी है आपको, ये डॉटेड डॉटेड दे रखा है, ये y इक्वल्स टू x की लाइन है, ये वाली लाइन जो ये लाइन है आपकी y इक्वल्स टू x की लाइन है। तो अगर जो यहाँ पे x की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, इस पॉइंट का मैंने ग्राफ बनाया था आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है y इक्वल्स टू 1x प्लस 0। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे a है आपका 1, स्लोप है आपका यहाँ पे 1, और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट आपका 0 है, y इंटरसेप्ट दैट इज b की वैल्यू क्या है आपकी 0, इसकी वैल्यू आपको 0 है। तो यहीं पे मैं यही बता रहा हूं आपको कि अगर a से वो बड़ा होगा तो इसकी स्टिफनेस हाई होगी, 45 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे स्टिफनेस होगी इसकी, और a की वैल्यू 1 से कम होगा तो उससे क्या होगा, 45 से वो कम होगा। तो देखो यहाँ पे दो लाइन बनाएगी, y इक्वल्स टू 2x बनाया गया। स्टिफनेस का मतलब होता है इसकी चढ़ाई, जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना तो कितनी इसकी चढ़ाई है। तो देखो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, उससे अगर यहाँ 1 से बड़ा है तो ऐसा लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर 1 से छोटा है तो उसकी स्टिफनेस कम होगी, इसकी इंक्लिनेशन जो होगी कम होगी, यहाँ पे क्या होगा, जेंटलर स्लोप होगा, उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। इससे इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप क्या है भाई, ज्यादा है। अब आगे पढ़ोगे 11th में मैं तो ये भी बताऊंगा कि एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में एंगल होता है उसी को भी हम स्लोप बोलते हैं, हम एंगल से भी स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप 1 से कम होगी वैल्यू तो इसकी स्लोप क्या होगी, जेंटल होगी, कम होगी, और 1 से ज्यादा होगी दैट मींस इसकी स्लोप क्या होगी, रेफरेंस लाइन से आपकी ज्यादा होगी। यहाँ पे 1 1 2 2 जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू x वाली लाइन से क्या होगी, इसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसकी स्टिफनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखना, समझे, ये नोट कर लेना, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेगा बच्चा, जब आगे बढ़ते हैं तो मैं वही बात हो रही है। देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि लीनियर ग्रोथ कब होगा, लीनियर डिके कब होगा। आपको ग्राफ दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि लीनियर ग्रोथ हो या फिर लीनियर डिके हो रहा है। जैसे देखो ये एक लाइन दिया गया, y इक्वल्स टू 3x की लाइन दी गई, और y इक्वल्स टू माइनस 3x दिया गया, और ये y इक्वल्स टू x, ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे y इक्वल्स टू x की लाइन है, ये आपकी लाइन किसकी है, y इक्वल्स टू x की। देखो तो y इक्वल्स टू 3x दिया गया है, तो मैंने बताया था कि रेफरेंस से अगर देखो 1 से बड़ा है इसका स्लोप, तो ये रेफरेंस वाली लाइन y इक्वल्स टू x वाली लाइन से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, ये y इक्वल्स टू x से थोड़ी सी बड़ी होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, जेंटल, यहाँ पे स्टिफनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टिफनेस हाई है दैट मींस क्या होगा, यहाँ से ये क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, ये अपराइट, ये अपराइज जा रहा है, ये जो अपराइज है दैट मींस इसको हम बोल सकते हैं अपहिल भी बोल सकते हैं। अगर इसको पहाड़ की तरह मानो तो एक पहाड़ ऐसे है तो चढ़ाई करना क्या है, आसान है। पहाड़ लेकिन ऐसे है तो चढ़ाई करना क्या है, थोड़ी मुश्किल है। तो ये हिल क्या है, अपहिल है, क्या है, डाउन नहीं है, डाउन नहीं है, क्या है, ये हिल क्या है, अप जा रहा है, ये हिल क्या है आपका, अपहिल है। और जब अपहिल आपको मिलेगा मतलब जिसकी स्लोप आपको, जिसकी यहाँ पे स्लोप ज्यादा मिल रही है, आपकी स्टिफनेस ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब है कि वहां पे ग्रोथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर ग्रोथ हो रहा है। जब कभी भी आप ग्रोथ का यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो लीनियर ग्रोथ का ग्राफ हमेशा आपको यहाँ पे इसकी स्टिफनेस ज्यादा मिलेगी, दैट इज वो अपहिल जाएगा। और इसका, और यहाँ पे जब आप डिके का बनाओगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और स्लोप नेगेटिव मिलने का मतलब क्या होगा, वो डिके होगा, दैट इज डाउनहिल जाएगा। जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो यहाँ पे अपहिल हो रहा है, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जब इधर से आप इधर जाओगे तो इधर से देखो ये क्या हो रहा है, ये डाउनहिल जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाउनहिल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिके हो रहा है। अगर ये डाउनहिल हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये डाउनहिल ग्राफ है तो इसका मतलब कि आपका क्या होगा, ये आपका डिके का ग्राफ होगा, ये आपका लीनियर डिके हो रहा होगा। ये आपका अपहिल जा रहा है, अपहिल जाने का मतलब क्या हो गया कि मैं ऐसे ग्राफ देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे लीनियर ग्रोथ की आपकी कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है। समझिए बच्चा, नेगेटिव स्लोप वर्सेस पॉजिटिव स्लोप हो गया। नेगेटिव स्लोप एक बात बता दूं, जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो ध्यान रखना फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन बनेगी। जब कभी भी ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तो जो लाइन होगी, लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, देखो जब पॉजिटिव होगा ना, y इक्वल्स टू x होगा, y इक्वल्स टू ax होगा प्लस b, तो x और y की वैल्यू जो होगी ना यहाँ पे सेम कब मिलेगी आपको, फर्स्ट और थर्ड में ही मिलेगी सिर्फ और सिर्फ। और जब यहाँ पे आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, जब a की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, तो ध्यान देना लाइन कहाँ मिलेगा, लाइन का यहाँ पे आपको लाइन सेकंड और फोर्थ में, लाइन आपको सेकंड और फोर्थ में यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेगा। देखो ये सेकंड और फोर्थ में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टिफनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनहिल जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये लीनियर डिके का ग्राफ है आपका। समझ गए बच्चा। चलिए अभी मैंने उससे पहले मैं आपको बता दिया था, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जब कभी भी स्लोप सेम हो, अगर सेम स्लोप है, डिफरेंट इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट आपका अलग अलग है, ग्राफ आप जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू 5x माइनस 7, मैंने लिखा y इक्वल्स टू 5x, मैंने लिखा y इक्वल्स टू 5x प्लस 2। कोई बच्चा कह रहा है सर y इक्वल्स टू 5x प्लस का 10, कुछ भी लिख दो आप, कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट अलग अलग हो रहा है। जब इंटरसेप्ट अलग अलग है लेकिन स्लोप जब आपका सेम है, तो स्लोप सेम होने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी भी लाइंस है, ये सारी की सारी लाइंस क्या होंगी भैया, पैरेलल होगी। ये सारी की सारी लाइंस कैसी होगी, ये लाइन आपकी पैरेलल होगी। ध्यान रखना, मैंने बता रखा था कि डिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, दैट मींस ये क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन जो होगी आपकी, ये लाइन आपकी पैरेलल होगी, दैट इज आपका पैरेलल लाइन बनेगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रखा है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट 2 दे रखा है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, दैट मींस स्लोप सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ये 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, y पे यहाँ पे 1 यूनिट पे कट करेगा, यहाँ 5 दे रखा है तो y पे यहाँ पे 5 यूनिट पे कट करेगा, और यहाँ पे 2 2 दोनों का स्लोप सेम है, दैट मींस ये लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद से ये तो आपने पढ़ ही लिया था, ये 2x प्लस 4 है,
तो 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, y पे यहाँ पे जो कट कर रहा होगा यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आपका 4 होगा, ठीक है। इससे ये 2 यूनिट दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पे ये 4 होगा ये, ठीक है। और इसके आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन y = x ऐसे लाइन होती है, उससे आपकी इसकी स्टिफनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, ध्यान रखना। समझे बच्चा? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय करने का मतलब क्या है कि मैं रील तो बना नहीं रहा हूँ जो डांस वांस कर रहा हूँ या फिर आप कोई मीम्स बताऊंगा, बट हाँ आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मजा लेने आए, मतलब अगर कंटेंट में दम हो, आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपको पता है क्या करना है। जो बच्चा एंड तक रुका हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लेक्चर में एंड तक रुके हो, और आपको बधाई भी, कांग्रेचुलेशंस भी कि आप यहाँ पे इतने कंसिस्टेंट होकर आधे घंटे पढ़ाई आपने किया, और इस पढ़ाई का परिणाम आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो यह जो आप पढ़ाई की हो ना, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे आपके अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में दिखेगा, और जब आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना भाई, सबको, किसको शेयर कर देना, कांस्टेंट सपोर्टर्स को भी शेयर कर देना, वेरिएबल्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे सब्सक्राइब कर, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे अगले वीडियो के यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बढ़े, एक काम करते हैं, एक होमवर्क देते हैं आपको, एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपका रहेगा यहाँ पे, बताना है आपको, मैं 2-3 लाइन दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक आपको लाइन दिया, पहला लाइन y = 5x प्लस 5x मानो ये दे रखा है मैंने 3x - 3। दूसरा मैंने लाइन दिया आपको y = 2x - 3, और तीसरा लाइन दिया मैंने y = 3x + 5। आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी एक लाइन ले लो आप, y = 2x, ठीक है। ये आपको 4 लाइनें बताना है कौन सी लाइन किससे पैरेलल है। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, क्या पहले चौथे से पैरेलल है, पहला तीसरा से पैरेलल है, पहला दूसरा से पैरेलल है। आपको बताना है, जैसे ये लाइन आप मान लो, इसको आप L1 कर लो, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और यहाँ पे L4 है। तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आंसर कि कौन सी लाइन किससे पैरेलल होगी। आपको यहाँ पे पैरेलल बताना है कि कौन सी लाइन किससे पैरेलल होगी। और इसमें एक और बताना है कि एक काम कर लो, एक L1 ले लेते हैं और एक L1 एक L2। L1 और L2 में एक तो क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ पे पैरेलल वाला बताना है, दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि L1 और L2 में किसकी स्टिफनेस ज्यादा है, किसकी स्टिफनेस जो है ना ज्यादा है, किसकी जो स्टिफनेस कह लो या फिर स्लोप कह लो, किसकी स्लोप ज्यादा है या फिर स्टिफनेस ज्यादा है। मैं तो मैंने बता ही दिया किसकी स्टिफनेस हाई है, ठीक है। आपको ये बताना है L1 की है या फिर L2 की है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, इस सेशन को शेयर करिएगा। धन्यवाद।